हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं तरुणा बोल रही हूँ। आज मैं आपसे सास और बहू के बारे में कोई बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। जानते हो, आज मैं बहुत समय पहले की बात बताना चाह रही हूँ कि मेरे जीवन में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरे बहन भाई छोटे छोटे थे। उनको सबको संभालना, क्योंकि यही जिम्मेदारियाँ हमेशा हमें सिखाई जाती हैं घर में कि हम बड़े हैं, हमें अपने भाई बहनों को संभालना है, उनको प्यार से रखना है। तो हमेशा मेरी बचपन से यही जिम्मेदारी थी। अपने बहन भाई, हम लोग 6 भाई बहन थे, तो मैं हमेशा सबको संभालती आई थी। उसके बाद हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद हमें सास ससुर नंद देवर, हमें सबको संभालना पड़ता है। हम एक रिश्ते में नहीं, हमें बहुत से रिश्ते से जुड़ना पड़ता है, जिसे हमें कहा जाता है और है भी कि हम जब जब तक हमारी शादी नहीं होती तो हमारे माँ बाप का घर हमारा घर होता है, लेकिन शादी के बाद हमारे पति का घर ही हमारा होता है और वो ही हमारी माँ रहती हैं, पिताजी रहते हैं, जिनके साथ हमें अपना जीवन काटना होता है। अब ऐसे तो देखा जाए तो हमारी 2 माँ और 2 पिताजी ही भी होते हैं, जिनसे हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि बहू के लिए भी पहले बोलना यही चाहूँगी कि अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दें। कुछ भी वो बोलती हैं उसका बुरा ना मानें। वो एक बार बोलेंगी, 2 बारों बोलेंगी, उसके बाद अपने आप जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे उनसे, अपनी माँ की तरह उनकी इज़्ज़त करेंगे, उन्हें माँ समझेंगे, तो उन्हें अपने आप एहसास होगा कि नहीं, अगर मैं बोल रही हूँ तो गलत है, ये मेरी बेटी ही है और मेरी बेटी जैसी ही है। वो खुद अपनी हमें प्यार देंगी और हमें प्यार पाने के लिए पहले हमें पहल करनी चाहिए। हमें अपना दिखाते हैं, हम जैसे बड़ों का मान सम्मान करेंगे तभी तो वो हमारी इज़्ज़त करेंगे और हमें प्यार करेंगे। मैंने जीवन में यही सीखा और यही किया है। हमेशा मैंने बड़ों की इज़्ज़त की है, उनका सम्मान किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कभी भी अगर बड़ी अपनी सास हैं तो उनका बुरा ना माने बातों का, उनके दिल जीतने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि हमें इनसे मतलब नहीं है, ये हमारी सास है, नहीं। और मैं सास के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि वो बहू को अपना समझे। आज वो अपना घर छोड़ के हमारे घर आती है तो उसकी भी बहुत ख्वाहिशें और उम्मीद होती है हमसे कि हमारी सास हमें माँ का प्यार दे, हमें समझे। और मैं यही चाहती हूँ कि हम अगर समझेंगे तभी तो वो हमारी बेटी बन सकेगी ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे इग्नोर करना चाहिए हमें, चाहे वो बहू होए चाहे वो सास हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब बड़े हैं, हम एक सास की पदवी में जब माँ की कुर्सी में बैठते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आज ये सोचना चाहिए कि आज हमारी बेटी अगर कुछ गलती करेगी तो हम क्या करेंगे उसके साथ, यही बातें सोचना चाहिए। और मैं यही बात सोचती हूँ कि अगर हमारी बहू से कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, वो हमारी बेटी ही तो है। जब हम उसे बेटी मानेंगे तो वो हमें माँ मानेगी। इस तरह ये रिश्ता इतना अच्छा बनता चला जाता है कि हमें खुद घर की बहुत सी चीज़ें होती हैं और मैं चाहूँगी कि हम बड़े ही इस चीज़ का पहल करें इस रिश्ते के लिए कि कभी कोई घर में लड़ाइयाँ ना हो, मतभेद ना हो। जब हम अपना बड़प्पन लाएंगे तभी तो सब चीज़ हल होएंगी ना। और सभी माता बहनों से मुझे निवेदन है कि हम घर को खुशहाल बनाएं। पता नहीं इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है अब दुनिया में, पता नहीं कितनी दुनिया बचती है और कितनी क्या होती है। इसलिए हम सारे गिले शिकवे अपने भूल के सब परिवार एक तरह एक से रहें। और आज तक चाहे बहू हों चाहे सास हों, मैं बहुओं से भी यही कहूँगी कि आज तक जीवन में जो भी आप लोग से गलती हो उसे अपनी सास से क्षमा मांग लें। आप खुद देखेंगी अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगी तो आपकी सास आपके लिए कितना करेंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ अपने आप को समर्पण करें। समर्पण बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम किसी के लिए समर्पण करते हैं तो वो हमारा ईश्वर हमारा साथ देता है और भगवान जानता है। कहते हैं हम कुछ भी
अगर हम अच्छा करते हैं, हम ये सोचते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है वो कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा ही होता है, लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो हमारा ईश्वर हमें देखता है, हमारे आने वाला कल, हमारे बच्चे, उसके लिए भगवान सब अच्छा करता है, हम उनके लिए रास्ता अच्छा खोलते हैं। बोलते हैं ना, हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हमारे लिए गड्ढा पहले खोदा जाता है। इसी तरह जब हम अच्छाई करेंगे तो हमारे लिए ही वो अच्छाई होगी, लेकिन हाँ, साफ मन से करें। कोई लालच, कोई उम्मीद किसी से करके ना करें कि जैसे हमने किसी से के लिए कोई काम किया। कई लोगों की आदत होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो एक उम्मीद लेके बैठ जाते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करें। नहीं, एक इंसानियत के नाते, एक अच्छी मानवता के नाते एक अच्छा व्यवहार अपना करें। कभी लालच और कभी सोच ऐसी ना करें कि अगर हम ये कर रहे हैं तो सामने वाला भी मेरे लिए ये करे। नहीं, आप अपनी खुशी से करें, और आपका अगर मन नहीं है तो आप बेशक ना करें। मेरी यही विचार हैं हर किसी से कि हम अच्छा सोच के अच्छा करें, कभी किसी से उम्मीद भर ना करें, क्योंकि उम्मीद अगर इंसान करता है ना तो उसको बहुत ठेस भी लगती है। क्योंकि कभी कभी हम किसी इंसान को अच्छा सोचते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता है, तो उससे अपने मन को डाउन ना करें। ये सोचें कि नहीं, मैंने अच्छा किया, ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है कि मुझे सबके लिए अच्छा करना है। जैसे एक माँ होती है, माँ हमेशा अपनी औलाद के लिए, सबके लिए अच्छा सोचती है। वो खाना अच्छे प्रेम से खिलाती, चाहे उसकी औलाद कितनी नालायक हो, वो कभी गलत नहीं सोचती है। इसलिए वो सबको, जैसे हम हैं, माँ बहनें हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं, जो भी टाइम 5 बजे से लेके हम रात तक अपना पूरा कार्य करते हैं, बच्चों को संभालना, बड़ों की सेवा करना, घर के कार्य करना, मतलब पूरे रिश्ते नाते हम निभाते हैं। दिन भर की कार्यकर्ता कैसे, जैसे हम सुबह उठना, अगर कोई बीमार है तो हम एक नर्स डॉक्टर भी बन जाते हैं। हर रिश्ता हम, मतलब एक औरत कितने काम करती है ये तो हम जानते हैं ना, कि हम कितने काम करते हैं। तो ये हमारा स्वभाव है जो हमें करना है। ये हमारे रोज़ जीवन की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कि जो हमें सुबह से उठना है और काम करना है, बच्चे संभालना है, पति को टिफ़िन देना है, खाना देना है, सास ससुर की सेवा करनी है। ये हमारा धर्म और हमारा फ़र्ज भी है। अगर हम ये खुशी खुशी करेंगे तो हमें कभी भी ख़राब नहीं लगेगा, ना हमें बोझ लगेगा। आज सोचो, वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो किस लिए उम्मीद रहती है उनको, अपने बच्चों से एक उम्मीद रहती है कि वो हमारे पास बैठें। उन्हें कोई लालच नहीं होता है कि हमें कुछ दें, उनको सिर्फ़ ये लगता है कि ये वक्त दें, मेरे पास बैठें, मेरी बातें सुने। उन्हें बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के पास बैठना, लेकिन आजकल बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है कि अपने माँ बाप को वक्त दे सकें। घुटन होती है उन माँ बाप को, बहुत अंदर रोते हैं अपने बच्चों को देख के, और खुशी भी बहुत होती है उनको। कभी बद्दुआ नहीं देते वो अपने बच्चों को। इसलिए हम हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने बड़ों की सेवा करें, हमेशा उनको समझें। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और जो भी वीडियो बना सकूं तो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।